चिंता और वेदना तथा भय से आक्रांत है और उत्तुंग शिखर पर बैठा है। चिंतामग्न होकर के वेदना के साथ ये देख रहा है कि कैसे ये सृष्टि होगी, कैसे मैं इस संसार में रहूँगा, कैसे क्या होगा, सृजन कैसे होगा। इस सब चिंताओं में और वेदनाओं में वो निमग्न है। उसी प्रकार संस्कृत साहित्य का जो आधुनिक साहित्य है, जो नवीन संस्कृत साहित्य का शुभारंभ है, वो महर्षि वाल्मीकि से हुआ है। और उनके साथ भी ऐसे ही चिंता और वेदना की एक घटना घटी थी जो मैं आपको बता रहा हूँ। और उसी से एक नई सृष्टि का सृजन हुआ था। और नई सृष्टि, साहित्य की नई सृष्टि आई थी। और राम की सीता से वो जुड़ पाए थे। एक सामान्य वाल्मीकि महर्षि वाल्मीकि बन गया था। अंगिरा ऋषि के मार्गदर्शन में उसने कार्य किया था और उसी दृष्टि से वो सृजन हुआ जो बाद में वाल्मीकि रामायण के नाम से विख्यात हुआ। घटना ये घटित हुई कि जिस समय महर्षि वाल्मीकि प्रातःकाल सूर्योदय के समय गंगा नदी में खड़े होकर के अर्घ्य दे रहे थे सूर्य को, उसी समय एक क्रौंच पक्षी मिथुन रूप में, युगनद रूप में किल्लोल कर रहा था, केली कर रहा था। उसी समय एक बहेलिये ने एक बाण मारा और क्रौंच पक्षी, नर पक्षी बाण से घायल होकर, आहत होकर गिरा और क्रौंची विलाप करने लगी। उसने बड़े दीर्घ समय तक चित्कार किया, क्रंदन किया। उसी समय वाल्मीकि ने देखा कि एक क्रौंच पक्षी मरणासन्न है, छटपटा रहा है और उसकी सहधर्मिणी, उसकी जीवन संगमिनी तड़प तड़प करके रो रही है, कि चित्कार कर रही है, क्रंदन कर रही है। तो अचानक उनके अंदर एक चिंता ये हुई कि एक पक्षी जो युगल रूप में था, आज अकेला हो गया, उसके जीवन का क्या होगा। और उसी के साथ उन्होंने, उनके अंदर वेदना का स्वरूप जागा, वेदना जागी और उसी समय उन्होंने क्रौंच पक्षी को मारने वाले बहेलियों को, जो वहाँ उपस्थित हो गया था, उसे संबोधित करके कहा, मानुषात् प्रतिष्ठां तम अगमा शाश्वती सभा यत् क्रौंच मिथुना देख बबधी काम मोहितम। तुम 100 वर्ष तक इसी तरह विलाप करोगे, 100 वर्ष तक इसी तरह तुम उत्पीड़न में भटकते रहोगे और 100 वर्ष तक तुम कोई शांति नहीं प्राप्त कर पाओगे। ऐसा उन्हें शाप दिया, ऐसा वचन कहा। वही वाल्मीकि आदि कवि बन गए और उन्होंने ही देव मुनि नारद के कहने से आदि काव्य रामायण लिखा, जिसमें राम का
चरित्र वर्णन है और उनके जीवन की पूरी जीवन रेखा है। जिस प्रकार मनु एक सृष्टि करता है और उसकी एक जीवन यात्रा है, वैसे ही राम की एक जीवन यात्रा रामायण में सन्निहित है, लिखी गई है, रचित है। वो वह काव्य आज जो रामचरितमानस संसार में, विश्व में व्याप्त है, जिसकी चर्चा हो रही है, जिसकी पठन पाठन हो रहा है, हजारों लाखों श्रवण करते हैं लोग रोज, वही रामचरितमानस आदि कवि वाल्मीकि की रामायण उसका आधार है। और भी रामायण लिखी गई है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रमुख अंश जो रामचरितमानस में है वो आदि काव्य रामायण का ही है। आदि कवि रामायण उस राम पर आधारित है जिस राम को महाराज दशरथ ने पुत्र के रूप में प्राप्त किया था। महाराज दशरथ को के कोई संतान नहीं थी। वो प्रजा उनसे अपना वारिस मांग रही थी, अपना युवराज मांग रही थी और वे चिंताग्रस्त थे। क्या करें, कहाँ जाएं, कैसे प्राप्त करें संतान को। वो भय सित केश जठरपनु आया, मेरी बुढ़ापा आ गया है, श्वेत काले बाल श्वेत हो रहे हैं, ऐसे समय में मैं कहाँ जाऊं। उस चिंता ने, उस वेदना ने उनको अपने पुरोहित, अपने गुरु ब्रह्मा के मानस पुत्र वशिष्ठ के यहाँ ले गया और उसी चिंता और वेदना ने वशिष्ठ से, चेतना और वेदना के साथ वशिष्ठ से महाराज दशरथ ने ये प्रार्थना की कि आप ऐसा कार्य कुछ कीजिए, आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी जो पीढ़ी है वो आगे बढ़ती रहे और